प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इस शाम के समय मिल सके ताकि हम अ, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। हम तीसरा यूहन्ना की पत्री की समाप्ति की ओर हैं। पिछले सप्ताह हमने उसमें से मनन किया था और प्रभु ने चाहा तो आज हम इस पत्री के अध्ययन को समाप्त करेंगे। हम जल्दी से इस पत्री को पूरा पढ़ लेंगे और फिर इस पर हम मनन करेंगे। 3 जॉन उसमें एक ही अध्याय चैप्टर 1 उसकी 1 आयत से 14 आयत तक जल्दी से पढ़ लीजिए। मुझ प्राचीन की ओर से उस प्रिय गयुस के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चलना रहे। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच करता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं। हे प्रिय, जो कुछ तो उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी में है, उसे विश्वासी की नहीं करता है। उन्होंने मंडली के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी थी। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए यीशु का स्वागत करना चाहिए, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हैं। मैंने मंडली को कुछ लिखा था, पर क्रिपेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है, हमें ग्रहण नहीं करता। सो अब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय में बुरी बातें बकता है और इस पर भी संतोष न करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और मंडली से निकाल देता है। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। देमेत्रियुस के विषय में सबने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना तो था, पर स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता। और मुझे आशा है कि तुझसे शीघ्र भेंट करूंगा, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे। तुझे शांति मिलती रहे। यहाँ के मित्र तुझे नमस्कार करते हैं, वहाँ के मित्रों से नाम ले लेकर नमस्कार कहते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रेरितों के समय में कलीसिया को लिखे गए अंतिम पत्र को हम मनन कर रहे हैं। आपको मालूम है ये पत्रियां क्यों लिखी जाती थी? आमतौर पर अभी पत्र लिखने का चलन चले गया, पर हम लोग अगर पत्र लिखते तो क्यों लिखते? एक दूसरे को बताने के लिए, हालचाल जानने के लिए, बताने के लिए, कुछ जानकारी या कुछ जानकारी कई बार पूछने के लिए लिखते हैं। बहुत सहज रूप से उस समय भी जो प्रेरित लोग हैं उनके हाल जानने, अपने हाल बताने और जो जानकारी उन्हें मिलती थी कलीसिया के संबंध में, उस जानकारी के आधार पर यदि कोई समस्या है या कहीं पर जो है किसी मुद्दे को, किसी विषय को सिखाने की जरूरत है, तो वो अपने पत्रों द्वारा सिखाते। ये यूहन्ना द्वारा गयुस को लिखा गया बहुत व्यक्तिगत पत्र था, लेकिन गयुस जिस कलीसिया में प्रभु की सेवा करता था, वहाँ के कई मुद्दों को या कई समस्याओं को भी यहाँ पर यूहन्ना एड्रेस करता है। तो इस पत्री का थोड़ा सार हमने पिछले अध्ययन में देखा था, जब भाई बहन जी ने इस भाग से बांटा था, और हमने 1 आयत से लगभग 5 आयत तक उसका मनन किया था। आप बता सकते हैं पिछली बार हमने क्या बातें देखी थी? यदि आपने नोट किया है या ध्यान है तो बहुत संक्षिप्त में।
हमने यूहन्ना के बारे में कुछ बातें देखी थी, हमने गयुस के बारे में कुछ बातें देखी थी। याद है आपको? प्रेम और सत्य एक है। जी, बिल्कुल सही है। हमने देखा था कि प्रेम करने का आधार जो है सत्य वचन है, और प्रेम करने का आधार ये है कि हम एक ही पिता के संतान है ना, और उसका आधार परमेश्वर का वचन और हमारा संतान होना एक दूसरे से प्रेम करने का आधार। और फिर हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि गयुस आत्मिक उन्नति में बढ़ता जा रहा है। उसके विषय में एक विशेष बात ये देखी थी कि जो है उसकी आत्मिक उन्नति इस कदर बढ़ रही थी कि उसकी आत्मिक उन्नति को जो है अ, इस रीति से कहा गया है कि जैसे तो आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे शारीरिक रूप से भी उन्नति करे। ऐसा माना जाता है कि गयुस जो है बहुत स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा था उस समय पर, इसलिए शायद ऐसा लिखा गया है। तो इस प्रकार से उसका आत्मिक जीवन था। ये बात भाई बहन जी ने हमें सिखाई थी। और कुछ बातें? उसके बारे में लोगों ने गवाही दी। हाँ, वो लोगों ने गवाही दी। वो एक अतिथि सत्कार करने वाला व्यक्ति था, और जो है हमने इस बात को देखा था कि बहुत बड़े आनंद की बात अ, अ, जो ये है कि परमेश्वर के वचन पर परमेश्वर के लोग चलते हैं, है ना? इस प्रकार कुछ बातों को देखी थी। आज हम फिर ये इन्हीं चरित्रों में से कुछ बातों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस पत्री में कुछ चीज़ों को भी समझाया गया, कलीसिया के बारे में कई समस्याओं को एड्रेस किया गया। यहाँ पर हम 4 चरित्रों को देखते हैं। एक यूहन्ना स्वयं जो वचन को लिखता है, उसका जीवन इस पत्री को लिखते समय हमें कुछ सिखाता है। फिर गयुस है जो हमें जिसका जीवन हमें कुछ बातों को सिखाता है। फिर एक और कैरेक्टर है दियुत्रिफेस, इसका इसका जीवन हमें कुछ बातों को सिखाता है। और फिर है देमेत्रियुस, है ना? ये 4 मुख्य पात्र यहाँ पर हम देखते हैं। हम एक-एक करके कुछ बातों को देखा था, उन्हीं में से कुछ और बातें दोहराते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी आयत को पढ़िए। क्या लिखा है? लिखा है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जैसा पिछली बार भी हमने देखा था, जब मैं इस भाग को मनन कर रहा था तो मुझे भी कई और सहायता मिलने पर यह समझ में आया, संदर्भ देखने पर और कई और जो लेख है उनका सहायता लेने पर यह समझ में आया कि जो गयुस जो है वो शारीरिक रीति से शायद कुछ गंभीर बीमारी या कुछ समस्या से होकर गुजर रहा था। इसीलिए ऐसा बोला गया कि वो आत्मिक उन्नति जैसे कर रहा है वैसे शारीरिक उन्नति भी कर सके। तो एक जो महत्वपूर्ण पाठ यहाँ पर हम गयुस के जीवन से सीखते हैं कि वो जो है नकारात्मक या बुरी परिस्थितियों में भी, है ना? सकारात्मक नहीं परंतु नकारात्मक और बुरी परिस्थितियों में भी शारीरिक रीति से समस्याओं में होते हुए भी आत्मिक उन्नति कर रहा था, है ना? गयुस जो है शारीरिक रीति से निर्बल था, लेकिन आत्मिक रीति से वो एक बलवान एक व्यक्ति था। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है और अधिकांश हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपनी आत्मिक गिरावटों का कारण या आत्मिक रीति से गिर जाने या पीछे हटने का कारण किसे बताते हैं मालूम है? हमारी सांसारिक जीवन में आ रही चुनौतियों को बताते हैं। अलग-अलग बहाने बनाते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि हम जब बीमार होते हैं या हमारे जीवन में कई चीज़ें परेशानियाँ आती है, तो कई बार हम कई चीज़ों को करने से में असफल हो जाते हैं या कर नहीं पाते। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ,
परंतु आत्मिक जीवन में हमेशा ऐसा नहीं होता है ना? आत्मिक जीवन में हम कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं परमेश्वर के लिए जीने में लगातार असफल हूँ, मैं परमेश्वर के कार्यों को करने में लगातार असफल हूँ। क्यों? क्योंकि क्योंकि मेरे जीवन में ये समस्या है। ये इस प्रकार जो कहना है, परमेश्वर का वचन उसका समर्थन नहीं करता। कई बार हो सकता है हमारे स्वास्थ्य को लेकर हम कुछ चीज़ों को नहीं कर पाएँ। कई बार हो सकता है हम अपनी नौकरी या कई बातों को लेकर कुछ समय या किसी पर्टिकुलर दिन कुछ चीज़ों से चूक जाएँ, वो सहज है। लेकिन मैं आत्मिक रीति से घिरा हुआ जीवन जी रहा हूँ, मैं पाप के साथ समझौते का जीवन जी रहा हूँ और जो है मेरे लिए परमेश्वर के वचन को नियमित रूप से पढ़ पाना बिल्कुल असंभव है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरी शरीर की या मेरी नौकरी की या इस प्रकार की चुनौतियाँ हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ देखते हैं गयुस जो है वो शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहा था, परंतु आत्मिक रीति से वो बढ़ता जा रहा था। और परमेश्वर के अनेक भक्तों के जीवन को अध्ययन करें तो उनके जीवन में भी यही समझ में आता है कि उन्होंने शारीरिक रीति से बहुत चुनौतियों का सामना किया, लेकिन ये वो चुनौतियाँ, समस्याएँ उन्हें उन्हें आत्मिक जीवन में बढ़ने से नहीं रोक पाई, नहीं रोक पाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात हमारी शारीरिक अवस्था, इसी बात से गयुस के जीवन से इसी आयत से हम एक और बात सीखते हैं। हमारी शारीरिक अवस्था या हमारे शारीरिक हालात हमारे आत्मिक स्तर की पहचान नहीं है या हमारी आत्मिक अवस्था की पहचान नहीं है ना? मतलब यदि एक व्यक्ति बीमार है या एक व्यक्ति समस्या से होकर गुजर रहा है ना? या एक व्यक्ति जो है गरीब है बहुत ज़्यादा, है ना? फाइनेंशियली यदि वो कई समस्याओं में है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि उसके साथ कुछ आत्मिक समस्याएँ हैं, है ना? या उसके ऊपर तो परमेश्वर का दंड है या वो एक अच्छा भक्त नहीं है इसलिए ये उसके जीवन में समस्या आ रही है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मालूम है? क्योंकि ये झूठे शिक्षकों के युग के समय पर ये वचन लिखे गए और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज भी कई लोग झूठे शिक्षक इस बात को सिखाते हैं कि तुम्हारे जीवन में अगर चुनौतियां हैं, बीमारियां हैं, तुम्हारे परिवार में अगर समस्याएं हैं, तो उसका कारण क्या मालूम है? तुम एक भक्त नहीं हो या परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है या परमेश्वर तुमसे प्रसन्न नहीं है। ऐसा कहने का आधार हमारे पास परमेश्वर के वचन में नहीं मिलता। हम परमेश्वर के अनेक भक्तों को परमेश्वर के वचन में अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए देखते हैं। वो भक्त थे क्या? थे। आज भी हम कई परमेश्वर के भक्तों को देखते हैं जो अलग-अलग प्रकार से कितनी समस्याओं का सामना करते हैं। कई बार बुधवार की प्रार्थना सभा में हम बैठते हैं तो अनेक प्रभु के दासों के नाम लेकर जो है भैया प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं। तो कई बार मैंने ऐसा सोचा है कि कई बार मेरे मन में विचार आया है कि परमेश्वर की सेवा करने वाले लोगों के, उनके परिवारों के जीवन में ज़्यादा गंभीर बीमारियों को सुनने या देखने में आया। इसका मतलब क्या है? हम कभी भी किसी के शारीरिक जीवन की समस्याओं को लेकर उसके आत्मिक अवस्था का निर्धारण नहीं कर सकते या हमें इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं गयुस के जीवन से, जो है हमने देखा था वो एक अच्छी गवाही रखने वाला व्यक्ति था, है ना? उसकी तीसरी आयत को पढ़िए, वहां से हमने वो बात देखी थी। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हूँ। देखिए यहाँ पर है ना, हम एक बात को देखते हैं कि हमने इस बात को देखा था कि वो एक अच्छी गवाही रखने वाला व्यक्ति था, लेकिन इस पत्री को पढ़ के समझ में आता है कि जो गयुस है ना, न केवल अपनी कलीसिया में
परंतु दूसरी कलीसियाओं में भी या दूसरे भाइयों के मध्य भी, मतलब विश्वासियों, न केवल आंतरिक परंतु बाहरी विश्वासियों के झुंड में भी एक अच्छी गवाही रखने वाला व्यक्ति था। देखिए ये है ना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या होता है मालूम है, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो है किसी एक भाई को बाहर वाले लोग जो है समझते हैं ये बहुत बढ़िया आत्मिक व्यक्ति है, बहुत बहुत अच्छा व्यक्ति है ना? अच्छी गवाही रखने वाला व्यक्ति। लेकिन जब उनकी कलीसिया में जाकर पूछो तो पता चलता है कि समाचार कुछ और ही। कई बार ऐसा होता है कि कलीसिया के लोग बहुत आत्मिक होते, समझते हैं कि हमारा भाई तो बहुत आत्मिक है, हमारी बहन बहुत आत्मिक है, लेकिन यदि उनके घरों में या फिर वो जहाँ पर नौकरी करते हैं या फिर कई और लोगों से सुनते हैं तो क्या पता चलता है कि जैसा उनका जीवन कलीसिया में वैसा बाहर नहीं है। पर गयुस के जीवन ऐसा था कि अलग अलग लोग, प्रभु के सेवक लोग वहां पर होकर गुजरते थे और सभी लोगों ने मिलकर गयुस के जीवन में बहुत एक उत्तम गवाही दी। यूहन्ना खुद उसको व्यक्तिगत रीति से जानता है, यूहन्ना भी उसकी क्या करता है, उसकी तारीफ करता है। प्रियो, हमारा जीवन है ना जैसा कलीसिया में, वैसा कलीसिया के बाहर के दूसरे अन्य विश्वासियों के साथ भी उनके सामने भी एक अच्छी गवाही का जीवन, अपनी नौकरी पर, अपने घर में एक अच्छी गवाही का जीवन होना जरूरी है, या ऐसा होना चाहिए, हमें गयुस बताता है। अगली बात देखते हैं, चौथी आयत को पढ़िए। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं। एक और बात हम सीखते हैं कि गयुस है ना अपने अगुवों के लिए प्रोत्साहन का या आनंद का कारण था, है ना। कितनी सुंदर ये बात है कि एक विश्वासी है जो उसके अगुवों के लिए, जिसने उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाया, बढ़ाने में मदद की है ना। कई बार एक से अधिक लोग ऐसा करते हैं किसी एक विश्वासी के लिए, लेकिन वो बोलता है कि मुझे इससे बढ़ के कोई आनंद नहीं, सुनूं कि मेरे लड़के बड़े सत्य पर चलते हैं। मतलब एक बड़ा आनंद का कारण ठहरा कौन, गयुस, किसके लिए, अपने अगुवों के लिए। देखिए कहीं ना कहीं है ना, हम सब जो यहाँ बैठे हैं ना, हमारे ऊपर किसी ने इन्वेस्ट किया है, परिश्रम किया है ना। जब हम छोटे थे तब हमारे संडे स्कूल टीचर्स ने हमारे ऊपर परिश्रम किया, कलीसिया के प्रभु के दासों ने, अगुवों ने हमारे पास ऊपर परिश्रम किया। फिर थोड़े बड़े हुए तो पढ़ाई करने कहीं और चले गए, फिर दूसरे लोग, परमेश्वर के लोग मिले जिन्होंने फिर परिश्रम किया, फिर शादी या नौकरी के कारण फिर नई जगह पर आ गए, फिर क्या कुछ लोग मिले जिन्होंने परिश्रम किया, और आज भी कुछ लोग हम में से हर एक पर परिश्रम कर रहे, है ना। गयुस हमें प्रोत्साहित करता है, या गयुस का जीवन हमें सिखाता है कि जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को सिखाने में, बढ़ाने में हमारे लिए परिश्रम किया है ना, उनके जी को क्या करना है, उनके जी को ठंडा करना है। देखिए पहला तीमुथियुस पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 16 आयत है शायद, जिसमें 19 फिर उसके बारे में लिखा है। शायद नहीं, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसकी 15 और 16 आयत पढ़ी, क्या लिखा है। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 15-16। तो जानता है कि आशा वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिनमें फुगिलुस और हेरमोगिनेस हैं। उन्हें पुरुष के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित न हुआ। यहाँ पर लिखा है, उन्ने सिफरूस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया। यद्यपि
जो है कठिन समय में जेल में सेवा के संबंध में ये बात लिखी गई है। लेकिन ये एक ऐसा घराना था जिसने पौलुस के जी को ठंडा किया था। प्रियो, जब अगुवे जब चरवाहे परमेश्वर के वचन को सिखाने में और हमारे जीवन के ऊपर हमें बढ़ाने में कार्य करते हैं ना, तो ये बहुत एक कष्ट भरा कार्य होता है। ये वही लोग जानते हैं जिन्होंने किया है। मतलब जब मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, तो मैं ये बात अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, परंतु मुझे समझ में आता है कि जो लोगों ने मेरे ऊपर परिश्रम किया और आज भी जो मुझ पर परिश्रम कर रहे हैं, वो कितना संघर्ष करते हैं, वो कष्ट उठाते हैं। कई बार बड़े दुख की बात है कि मैं तो अपने अगुवों के लिए कई बार आंसू बहाने का कारण भी ठहरा हूँ। जब मैं भाग याद कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मेरे मन में ये बात आई कि इतना दुख हम उन्हें देते हैं, मतलब जब वो हमें तैयार करते हैं तो उन्हें आंसू तक बहाना पड़ते हैं। वचन में एक स्थान पर इस प्रकार लिखा है कि वो तुम्हारे लिए जागते रहते हैं, है ना। इस प्रकार भी लिखा है। तो हम एक्चुअल में जानते नहीं है कि वो आत्मिक रीति से क्या परिश्रम कर रहे हैं हमारे ऊपर, पर समझ में आता है कि उसमें बहुत परिश्रम और कष्ट है। ऐसा भी समय आना चाहिए कि उन्हें ठंडक भी मिले, उन्हें उन्हें आनंद भी मिले कि मेरा परिश्रम जो है वह व्यर्थ नहीं गया। प्रभु सहायता करे कि हमारे आत्मिक अगुवों के लिए हम उन्हें आनंद देने वाले और उनके मन को ठंडक पहुंचाने वाले लोग बन सके। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं 5वीं आयत, 5 से 8 आयत तक को पढ़ लीजिए। हे प्रियो, जो कुछ तूने उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी है, उसे विश्वासी के रूप में करता है। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने एक बात देखी थी कि वो अतिथि सत्कार करने वाला एक व्यक्ति था, और बहुत ही व्यापक रूप से जो है भाई ने समझाया था कि इसकी किस प्रकार अतिथि सत्कार की आशीषें हैं। फिर कई जो है पुराने भागों को का उदाहरण लेकर, कई पुराने भाई बहनों का उदाहरण लेके भाई ने समझाया था कि किस प्रकार अतिथि सत्कार जो है महत्वपूर्ण है, या जो है सच्चे भक्तों की पहचान है। बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा था, हम उसमें नहीं जाएँगे, हम आगे बढ़ते जाएँगे। वहाँ पर हम एक बात देखते हैं, जब ऐसा कहा जा रहा है ना कि अ जैसे उचित है उन्हें विदा करना चाहिए, तो इसलिए ऐसा कहा गया है, और उसके आगे की आयत को भी पढ़ने से समझ में आता है कि क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। तो जब यूहन्ना ऐसा कह रहा है ना, तो वो ये कह रहा है कि जो है तुम्हें केवल सत्कार करके उन्हें आगे नहीं पहुंचाना, परंतु जो जरूरत की वस्तुएं हैं वो भी उन्हें प्रदान करना है। सफर में जाने के लिए यदि कुछ उन्हें भोजन, कुछ पैसा, वस्त्र या और कुछ जरूरी स्टेशनरी चाहिए, तो वो देना देना है। ये यूहन्ना का कहने का मतलब है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते हैं। परमेश्वर के जो भक्त लोग हैं वो अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते, इसलिए तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो अ, पहुनाई करना चाहिए, यह हमने देखा। अतिथि सत्कार करना चाहिए, पिछली बार हमने देखा। दूसरी बात हम यहाँ पर ये सीखते हैं कि हमें अपनी भौतिक वस्तुओं से भी, अपने धन या अपनी भौतिक वस्तुओं से भी परमेश्वर के लोगों की या अगुवों की सेवा करना चाहिए। इस बात को हम देखते हैं, और यदि हम ऐसा करते हैं तो उसकी आशीष क्या है मालूम है? हम उनकी सेवा के में सहभागिता को दिखाते हैं। हमें, जब हम अपने धन से या हम अपनी भौतिक चीज़ों से, सामानों से परमेश्वर के सेवकों की मदद करते हैं, तो
लिखा है कि जो है 8वीं आयत के अंत में, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो। हम उनकी सेवा में अपनी सहभागिता को दिखाते हैं, या उनकी सेवा में हम भी शामिल हो जाते हैं। एक और बात है, परमेश्वर के द्वारा हम उस प्रतिफल को पाते हैं, उस सेवा के प्रतिफल को हम भी पाते हैं। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं का मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 42वीं आयत, क्या लिखा है, पढ़े मत्ती 10 का 42 में। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वो किसी रीति से अपना प्रतिफल ना हो। देखिए लिखा है एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाएंगे, क्यों? क्योंकि किसके कारण? मेरे नाम के कारण, है ना। मेरे नाम के कारण अगर पिलाएंगे तो प्रतिफल कभी भी ना खोएंगे। मतलब परमेश्वर अपने भक्तों को अगर किसी ने एक गिलास पानी भी पिलाया है तो उसका भी हिसाब वो रखता है। यदि हम परमेश्वर के नाम में प्रभु का सेवक जानकर परमेश्वर के लोगों की किसी भी रूप में हम मदद करते हैं, सेवा करते हैं, तो परमेश्वर उसका रिवॉर्ड, उसका प्रतिफल हमें जरूर देगा। और ठीक इसी समय पर हम एक बात और सीखते हैं कि जो परमेश्वर के सच्चे भक्तों की जो पहचान है, सेवकों की पहचान है, वो परमेश्वर पर निर्भर होकर अपने जीवन को जीते हैं, है ना। मतलब वो अन्य जातियों से धन नहीं लेते और न ही वो पैसे की जुगाड़ तुगाड़ में लगे रहते हैं। देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण बात है उस समय लिखी हुई, क्योंकि आज आप देखेंगे ना, आज भी देखेंगे, उस समय भी जो जो झूठे शिक्षक होते थे ना, कहीं ना कहीं इनके अंदर ये जो धन बनाने की जो आदतें हैं वो दिखाई देती थी। और आज भी यदि आप पाएंगे तो जो झूठे शिक्षक हैं या गलत जो सिखाते हैं, वो ट्रिकी तरीके से पैसों को बनाने की कोशिश या अर्जित करने की कोशिश करते हैं। और इसके विपरीत यदि आप परमेश्वर के सच्चे लोगों को देखेंगे ना, तो वो मुफ्त में परमेश्वर की सेवा करते हैं। अ, वो उनसे प्रार्थना करवाने के लिए उनको आप वचन सुनने सीखने के लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है ना। वो प्रभु के नाम से निकले और प्रभु की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक नए व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम है, 9वीं आयत में क्या लिखा है, क्या नाम है उसका? हाँ जी, 9 से 11 आयत को पढ़ लीजिए, 9 से 11 आयत तक को पढ़ लीजिए। मैंने मंडली को कुछ लिखा था, पर दियुत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। सो जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है छुट्टी दिलाऊंगा। वो हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है और इस पर भी संतोष न करके आपकी भाइयों को ग्रहण नहीं करता और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और मंडली से निकाल देता है। हे प्रिय, बुराई के नहीं और भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से, और जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है दियुत्रिफेस, जिसकी आलोचना यूहन्ना कर रहा है। अब देखिए ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कहाँ पर है, कलीसिया के अंदर है या बाहर है? कलीसिया के अंदर है, जो विश्वासी कहलाता है। लेकिन जो है यूहन्ना परमेश्वर के वचन के आधार पर जो है उसे एक गलत एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर बताता है। देखिए 4 बातें यहाँ पर हम देखते हैं दियुत्रिफेस के बारे में, जो एक झूठे अगुवे की या परमेश्वर के द्वारा नहीं ठहराए हुए व्यक्ति की या अगुवे की या सेवक की पहचान है। देखिए सबसे पहले इस बात को समझिए कि हम कैसे
पहचान सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है, फलाना व्यक्ति है, ये सचमुच में सच्चा सेवक है परमेश्वर का या ये एक झूठा सेवक है, या इसे परमेश्वर ने रखा है, या जो है ये खुद के द्वारा एक स्थापित है ना। उसका आधार मालूम क्या है? हम परमेश्वर के वचन के आधार पर पहचान सकते हैं। 4 बातों को देखते हैं। सबसे पहली बात, 9वीं आयत में वो क्या बनना चाहता है? वो बड़ा बनना चाहता है। एक झूठे या स्वयं के द्वारा ठहराए गए सेवक की पहचान है क्या? वो बड़ा बनना चाहता है। जबकि परमेश्वर कलीसिया में सेवकाई करने वाले को क्या बनने के लिए बोलते हैं? क्या बनो? छोटा बनो। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय, उसकी 25, 26, 27वीं आयत। जल्दी पढ़ें। मत्ती 20, 25, 26, 27। मैथ्यू हाँ यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। देखिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने मुंह से ये सिद्धांत स्थापित किया था। और यदि आप नए नियम में परमेश्वर के सच्चे भक्तों को देखेंगे ना, तो आप ऐसे ही देखेंगे कि उन्होंने अपने आप को बहुत नम्र, दीन और छोटा किया। पौलुस कहता है, मैं खतना रहितों के लिए समान बन गया, है ना। मैं सबके लिए सब कुछ बन गया, है ना। क्यों? ताकि मैं मसीह के लिए लोगों को जीत सकूं। वो अपने आप को सबसे छोटा प्रेरित करके पुकारता है। प्रेरित कहलाने के योग भी नहीं, ये पुकारता है। लेकिन ये व्यक्ति क्या अपने आप को बड़ा बनाता है, खुद अपने आप को बड़ा बना रहा है। देखिए, परमेश्वर के वचन के आधार पर ही हम किसी व्यक्ति को पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति सचमुच में एक आत्मिक व्यक्ति है या नहीं है, या सचमुच में ये सच्चा अगुवा है या नहीं है। देखिए, एक आयत पढ़िए, दूसरा यूहन्ना 1:9। दूसरा यूहन्ना 1:9, वहां पर ऐसा लिखा है, जो कोई आगे बढ़ जाता और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसके शिक्षा में स्थिर रहता उसके पास पिता भी और पुत्र भी। देखिए, जो कोई आगे बढ़ जाता और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास ईश्वर नहीं है। देखिए, चाहे एक साधारण विश्वासी हो या कलीसिया का नेतृत्व करने वाले कोई अगुवा हो, सभी के जीवन जीने का या उनके कार्यों को करने का, निर्णय लेने का आधार क्या है? परमेश्वर का वचन है ना। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर के वचन का आधार होना चाहिए कुछ भी कार्य करने के लिए, चाहे वो एक विश्वासी हो, चाहे एक अगुवा हो। यदि परमेश्वर के वचन की आधारभूत शिक्षाओं को छोड़कर कलीसिया इतिहास में प्रेरितों और कलीसियाओं को जो प्रैक्टिस करते हुए हम सिद्धांत देखते हैं, उनको एक तरफ करते हुए एक व्यक्ति अपने कुछ सिद्धांतों को या अपनी कुछ बातों को कलीसिया पर या अपने साथ रखे गए लोगों पर थोपता है, वो क्या है? वो सत्य से भटक गया। उसने मसीह की आरंभिक शिक्षा को छोड़ दिया। ये एक पहचान है। परमेश्वर का वचन पहचान बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, पहली बात हमने देखी कि वो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। ये एक सच्चे परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए अगुवे की पहचान नहीं है। उसके बाद 10वीं आयत पढ़िए। जिससे जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वो कर रहा है सुधि दिलाऊंगा कि वो हमारे विषय में बुरी बातें बकता है। देखिए, वो क्या करता है? किसके बारे में? हाँ, यूहन्ना। यूहन्ना को आप क्या समझते हैं? एक छोटा व्यक्ति है क्या यूहन्ना? यूहन्ना बहुत एक बड़ा व्यक्ति है, परमेश्वर का भक्त है, वो प्रेरित है ना। और जो है उसके बारे में क्या बोल रहा है?
बुरा भला बोल रहा है। दूसरी पहचान जो है, स्वयं के द्वारा स्थापित अगुवे जिन्हें परमेश्वर ने नहीं ठहराया, पर वो खुद अपने आप को अगवा बनाना चाहते हैं, झूठे हैं। दूसरी पहचान, वो परमेश्वर के लोगों को बुरा भला कहते हैं। परमेश्वर के लोगों को बुरा भला कहते हैं। परमेश्वर के लोग, चाहे विश्वासी हों, चाहे अगुवे हों या बड़े अधिकारी हों, उनको क्या कहते हैं? बुरा भला कहते हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है, एक सच्चा विश्वासी या एक आत्मिक व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं करेगा। देखिए, यहूदा की पत्री 1 अध्याय उसकी 8 से 10 आयत पढ़ी। यहूदा 1 8 से 10। उसी रीति से स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते हो और प्रभुता को तुच्छ जानते, प्रभुता को तुच्छ जानते, ऐसा लिखा है, और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते। अब आगे देखते हैं, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने भी जब शैतान से मूसा की लौत के विषय में वाद विवाद करता था, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, परंतु यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। देखिए, सच्चे भक्तों की पहचान क्या है मालूम है? कभी भी वो गंदा बुरा भला किसी को नहीं बोलते हैं, परंतु वो चुप रहकर प्रभु के हाथों में चीजों को सौंपते हैं। दियुत्रिफेस क्या कर रहा था? बुरा भला कह रहा था। तीसरी बात, इसी 10वीं आयत में हम देखते हैं, वो भाइयों को ग्रहण नहीं करता। तीसरा यूहन्ना 1:10 में, वो भाइयों को नहीं ग्रहण करता, और उन्हें जो ग्रहण करता है, करना चाहते, मना कर देता है। तीसरी बात हम देखते हैं, जो झूठे अगुवे होते हैं ना, जो जिन्हें परमेश्वर ने नहीं रखा, जो अनात्मिक है, वो अपने समानांतर जो है दूसरे अगुवों या सेवकों को क्या करते हैं? तिरस्कार करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, उन्हें तुच्छ जानते हैं। अब इसी बात को मन में रखते हुए आप तुलना कीजिए प्रेरितों के काम की पुस्तक से आगे तक की प्रेरितों काम की पूरी पुस्तक और आगे की कलीसिया इतिहास को देखिए। वहां पर आप देखेंगे कि भाई लोग जो है मिलजुल के काम कर रहे हैं, है ना? मिलजुल के काम कर रहे हैं। 12 जो चेले मिलजुल के काम कर रहे हैं, प्रेरित मिलजुल के काम कर रहे हैं। फिर कलीसिया में जिम्मेदार लोग ढूंढे गए तो कुछ झुंड मिला, वो मिलजुल के काम कर रहे हैं। पौलुस, बरनबास, सिलास मिलके काम कर रहे हैं, है ना? मिलके काम हो रहा है। तो परमेश्वर का वचन ऐसी एक पिक्चर देता है, वहां पर न केवल विश्वासी लोग, परंतु अगुवे, एक से अधिक अगुवे भी आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हुए, एक दूसरे की सेवकाई में मदद करते हुए मिलजुल कर काम करते हैं। ये एक पिक्चर परमेश्वर का वचन देता है। ये क्या करता है? दियथ्रिफुस क्या करता है? उनको तुच्छ जानता है। जो सेवा करने आए उनको, मतलब ऐसा समझ में आता है, वो बोलता है कि भैया आप यहाँ सब सेवा की जरूरत नहीं है, मैं हूँ सेवा करने के लिए, आप उधर से ही रास्ता लेके दूसरी जगह निकल जाओ। ठीक है, चौथी बात हम देखते हैं, वो क्या कर रहा है? 10वीं आयत में पढ़ते हैं, वो मना करता और मंडली से निकाल देता। मतलब जो उन्हें ग्रहण करते हैं, दूसरे सेवकों को, उन्हें भी मना भी करता और क्या कर देता? उन्हें मंडली से निकाल देता। ये जो जो अनात्मिक अगुवे, परमेश्वर के द्वारा जिन्हें अगुवाई या सेवा का वरदान नहीं मिला है ना, जिन्हें परमेश्वर ने नहीं ठहराया, वो पता है क्या करते हैं? वो तोड़ने का काम करते हैं, डालियों को तोड़ने का काम करते हैं, वो जोड़ने का काम नहीं करते। वो किन लोगों को जोड़ते हैं मालूम है? जिससे उन्हें उनको फायदा मिलता हो, उनकी जो है सोशल स्ट्रेंथ बढ़ती हो, या फिर उनको धन का कुछ फायदा होता हो, उनको वो जोड़ते हैं। परंतु एक कलीसिया में विश्वासियों को जोड़ने का परिश्रम नहीं करते। लिखा है वो उन्हें भी निकाल देता जो उन सेवकों को ग्रहण करते। ये पहचान है कि सच्चा अगुवा है या नहीं है, वो तोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब 11वीं आयत को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? बुराई की नहीं पर भलाई का अनुयायी, जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो बुराई करता है उसमें परमेश्वर को नहीं देखता। देखिए, हमेशा याद रखिए कि हमारे सामने दोनों उदाहरण होंगे जीवन में, है ना? परमेश्वर का वचन यहाँ पर
जहाँ हमें गयुस जैसा एक उत्तम उदाहरण दिखा रहा है, यूहन्ना जैसा दिखा रहा है, देमेत्रियुस जैसा दिखा रहा है, वहीं पर एक और जीवन बता रहा है जिससे हमें बचकर रहना है। कौन है? दिमेत्रियुस। यूहन्ना कहता है, हाँ माफ कीजिए, दियुत्रिफेस। यूहन्ना कहता है तो किसका अनुयायी होना? अच्छे का, भलाई का अनुयायी होना। देखिए हमारे सामने ना कुछ भी अच्छा उदाहरण भी होंगे कलीसिया में, कुछ बुरे उदाहरण भी होंगे। हमें क्या करना है? अच्छों को फॉलो करना है। अच्छे अच्छे परमेश्वर के दासों का, जिन्होंने हमारे सामने अच्छा उदाहरण रखा ना, उनके अनुयायी बनना। ऐसा नहीं बोलना अरे वो भी तो ऐसा करता है, मैंने भी कर लिया तो क्या हुआ, ऐसा नहीं बोलना। परंतु जो अच्छा कर रहे हैं ना, उनको बोलना नहीं, वो ऐसा करते हैं ना, इसलिए मैं भी ऐसा करूंगा। ठीक है। फिर देमेत्रियुस के विषय में हम पढ़ते हैं 12वीं आयत में कि देमेत्रियुस के विषय में सब ने, वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी, और हम भी जानते हैं कि तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची। देखिए उसने सत्य की गवाही दी ऐसा नहीं लिखा है ना, परंतु सत्य उसकी गवाही दे रहा। मतलब उसके जीवन से परमेश्वर का जो वचन है और परमेश्वर के जो आत्मा की जो गवाही है, उसके जीवन से सत्य प्रकट हुई है। उसने ऐसा जीवन जिया जिससे वचन उसके जीवन में सिद्ध, मतलब सत्य पाया गया। उसने एक ऐसा जीवन जिया जिससे लोग जान पाए कि हाँ, परमेश्वर का वचन सत्य है। उसने अपने जीवन के द्वारा जीवन जी के परमेश्वर के वचन को सत्य ठहराया। इस प्रकार से हम एक बात को देखते हैं। उसके बाद प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे जीवन की गवाही भी गयुस और तीमुथियुस के समान हो। उसके बाद 13 आयत से अंतिम आयत को पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना तो था, बस यही और कलम से लिखना नहीं चाहता। और मुझे आशा है कि तुझसे शीघ्र भेंट करूंगा, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे। तुझे शांति मिलती रहे। यहाँ के मित्र तुझे नमस्कार करते हैं। वहाँ के मित्रों से नाम ले लेकर नमस्कार करते हैं। देखिए जो है यूहन्ना गयुस को लिखता है कि बहुत कुछ लिखना है, पर लिमिटेशंस है। पेन और स्याही से नहीं लिखूंगा, आऊँगा तब मिलूँगा, आमने-सामने बैठकर बातचीत करेंगे। और देखिए ये एक भाव है ना, हम दूसरे भक्तों के जीवन में भी देखते हैं। यही बात यूहन्ना पिछली पत्रियों में भी दोहराता है। अ, आज है ना, अ, मैं जब इस भाग को अभी पढ़ रहा हूँ तो अ, आज हमारी बहुत सीमाएँ है ना। अ अ, परमेश्वर के वचन को सीखने में या परमेश्वर के साथ समय बिताने में, परमेश्वर के वचन को समझ पाने में हमारी बहुत सीमाएँ हैं। लेकिन एक समय आएगा जब हम परमेश्वर के साथ होंगे, है ना? तब और अधिकाई से हम परमेश्वर को जानेंगे, या परमेश्वर की बातों को और अधिकाई से सीखेंगे, हाँ? और फिर लिखा है तुझे शांति मिलती रहे। यहाँ के मित्र तुझे नमस्कार करते हैं, वहाँ के मित्रों से नाम ले लेकर नमस्कार कर देना। देखिए यूहन्ना जो है एक प्रेरित है ना गयुस की तुलना में, और लेकिन उसे बहुत लालसा है कि गयुस से मिले। और इन आखिरी पदों में हम देखते हैं कि बहुत आपस में बहुत प्रेम है। मतलब यहाँ के मित्र नमस्कार कर रहे तो उनको भी नमस्कार करना, हम मिलेंगे। परमेश्वर का वचन है ना, कलीसियाई जीवन में या विश्वासियों के बीच में ना आपसी प्रेम को बहुत महत्व देता है। आपस में मिलना, है ना, पत्र लिखना, आपस में मिलना जुलना, बातें करना। वो क्या कह रहा, आमने सामने बैठकर बातें करेंगे। ये ये होना चाहिए। ये एक बहुत स्वाभाविक बात है। मैं समझता हूँ कि इन दिनों में
व्यस्तता बहुत है, नौकरी धंधे और उन सब कारण, लेकिन फिर भी हमें कभी-कभी ऐसा समय ज़रूर निकालना चाहिए कि हम आपस में एक-दूसरे के साथ आमने-सामने बैठकर बातचीत करें, अपने बातों को शेयर करें, परमेश्वर का वचन सीखें और कई बार हो सकता है ना केवल बाइबल खोल के बातें करें परंतु आपस में संगति भी करें। ये एक पिक्चर हमें यहाँ पर मिलता है। प्रभु सहायता करे जो है हम इस पत्री का मनन कर पाएँ, प्रभु ने जो सिखाया है उसको हम अपने जीवन में लागू करें और प्रभु ऐसा करने के लिए हमारी सहायता और मदद करें। प्रभु के नाम की महिमा।